हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय महावीर कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी ये हमने हर एक ने एक वर्ड सुना ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में नहीं पता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक कोर्सेज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम, बैफ, पीबीआई एक्सेट्रा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को रेस करेंगे जो शायद आपको इससे पहले क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले जीएसटी यानी जैसे मैंने आपको बोला है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स मतलब क्या होता है। तो टैक्स यानी अ चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। टैक्स यानी क्या, कोई भी चार्ज जो गवर्नमेंट लगाता है या हायर अथॉरिटी लगाता है। किस पे लगाता है? तो कोई प्रोडक्ट पे या कोई सर्विस पे या किसी इनकम पे या किसी एक्टिविटी पे। बहुत सारे टैक्सेस हमने अपने डेली लाइफ में सुने रहेंगे। म्यूनसिपल टैक्स सुना रहेगा, वाटर टैक्स सुना रहेगा, इनकम टैक्स सुना रहेगा, जीएसटी सुना है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के टैक्सेस हैं जो इंडिया में लागू होते हैं। बेसिकली टैक्स सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, जो एक है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे पहले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट इज ए टैक्स विच इज लिवाइड ऑन इनकम, यानी ऐसा टैक्स जो पर्टिकुलर किसी के इनकम पे लगता है। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स, प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लगता है। अब डायरेक्ट टैक्स कैसे पे होता है? तो डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, मिस्टर अजय मैनेजर है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड पे। तो वो जो भी इनकम कमा रहा है, यानी जो भी उसकी सैलरी की इनकम है, वो इनकम टैक्स उसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यानी ये साइड पे हम देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इट इज इनडायरेक्टली पेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट में को हम पे कर रहे हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में हम पे कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, पार्ले जी एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स का। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स सेल करेगा, उसके बिहाफ पे पैसे लेगा और टैक्स भी कलेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स सेल करता है होलसेलर को, उसके बिहाफ पे वो भी पैसा लेगा और जीएसटी कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। वैसे ही होलसेलर रिटेलर को गुड्स सेल करता है, उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करता है। रिटेलर कस्टमर को सेल करता है, उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करता है। तो यानी जो भी पैसा इनडायरेक्टली होगा वो जाके गवर्नमेंट को पे होने वाला है, डायरेक्टली पे नहीं हो रहा है। एक सिंपल वे में हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मिस्टर विजय जो कि एक सेलर है, उन्होंने कुछ गुड्स सेल किया है मिस्टर संजय को। अब मिस्टर संजय क्या करेगा, उनको पेमेंट करेगा मिस्टर विजय को जीएसटी के साथ में, और मिस्टर विजय क्या करेगा, वो जीएसटी पे किसको करेगा, गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे मिस्टर संजय का जीएसटी मिस्टर विजय पे कर रहे हैं इनडायरेक्ट बेसिस पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर यानी क्या, जितना ज़्यादा टैक्स यानी जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितना लेस इनकम, लो इनकम, उतना कम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिच पर्सन है, उसका इनकम 10 लाख रुपीज़ है, तो उसको टैक्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक पुअर पर्सन जिसका इनकम 2 लाख रुपीज़ है, तो उसको टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। बट जीएसटी में कुछ अलग ही है, जीएसटी में एक अलग स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में है रिग्रेसिव इन नेचर, यानी इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ रिच एंड पुअर। चाहे वो रिच हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे पुअर हो, हर एक के लिए एक ही टैक्स रेट है, एक ही सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल एक रिच पर्सन ने अगर 5000 रुपीज़ का कोई मोबाइल परचेस किया है, या एक पुअर पर्सन ने 5000 रुपीज़ का मोबाइल परचेस किया है, दोनों को जो भी टैक्स रेट लगेगा, जो भी टैक्स चार्ज लगेगा जीएसटी का, वो सेम अमाउंट होगा। यानी वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो कि गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से।
इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आज हम देखने वाले हैं उसके बारे में। ये गवर्न होता है CGST एक्ट 2017 के हिसाब से, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। ये तो हमने देख लिया टैक्स के बारे में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि GST तो 2017 में आया, क्या उसके पहले भी कोई टैक्स था क्या, या उसके पहले कोई टैक्स नहीं था? तो यस, GST के पहले भी टैक्सेस थे। GST केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। उसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, जो कि चार्ज होता था गुड्स पे, और सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो कि चार्ज होता था सर्विसेज पे। अभी क्या हुआ है, सिंपल वैल्यू एडेड टैक्स प्लस सर्विस टैक्स दोनों को मर्ज करके एक टैक्स बना है, जिसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस डिपार्टमेंट पहले अलग अलग थे, अब एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही छत के नीचे सारा का सारा प्रोसीजर होता है। अब कोई भी अगर जब चीज़ गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लॉन्च करे, कोई बिल पास करती है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि GST के क्या क्या एडवांटेजेस है और GST के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले GST का एडवांटेज है कि इट इज़ सिंपल एंड ईजी प्रोसीजर। यस, GST एकदम सिंपल है अप्लाई करने में। अगर किसी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है और उसको बेसिक डिटेल सारा पता है, तो वो खुद से ही GST अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, और खुद ही उसके रिटर्न्स क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। यानी एकदम प्रोसेस जो भी है वो एकदम सिंपल कर दिया गया है। पहले वैट में, सर्विस टैक्स में आपको डिपार्टमेंट में ऑफलाइन फाइलिंग करना पड़ता था, ऑनलाइन भी होता था, बट थोड़ा ऑनलाइन कम था, ऑफलाइन साथ में ज़्यादा था। बट यहाँ पे GST फुल ऑनलाइन किया गया है, यानी आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड एडवांटेज है कि नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इज लेस। कंप्लायंसेस यानी क्या, ग्रीवियंसेस, प्रॉब्लम्स, यानी जो पहले प्रॉब्लम्स वैट एंड सर्विस टैक्स में आते थे, वो प्रॉब्लम्स GST ने ओवरकम कर दिया गया। यानी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अभी कम आ रहा है, बिकॉज सारा का सारा ऑनलाइन है और एकदम ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप GST डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हो, तो तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। थर्ड आपका एडवांटेज है कि हायर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट यानी क्या, एक मिनिमम लिमिट रहता है, वो लिमिट अगर आपका क्रॉस हो जाता है तभी आपको GST अप्लाई करने का कंपलसरी हो जाता है। लिमिट क्या होता है, तो टर्नओवर लिमिट होता है, यानी सेल्स लिमिट जिसको हम बोलते हैं। GST का प्रेजेंट लिमिट है 40 लाख रुपीज़ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी स्टेट, जिसमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे स्टेट आ जाते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में दिए गए, जिसका लिमिट है 10 लाख और 20 लाख। फॉर एग्जांपल मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम एंड एक्सेट्रा। सो यानी जो पहले वैट एंड सर्विस टैक्स में कम लिमिट था, उसको अभी लिमिट बढ़ा दिया गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र का ट्रेडर हूँ और मेरा अगर टर्नओवर लिमिट खाली 25 लाख रुपीज़ है, जबकि मेरा 40 लाख रुपीज़ लिमिट है, उसके ऊपर ही अगर मेरा ट्रांजैक्शन जाता है, सेल्स जाता है, तो मुझे GST लेना कंपलसरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा 25 लाख रुपीज़ ही मेरा टर्नओवर जा रहा है, तब भी क्या मैं GST ले सकता हूँ? यस, डेफिनेटली ले सकता हूँ। वो मुझे वॉलंटरी बेसिस पे, यानी मेरे खुद की मर्जी के बेसिस पे मैं वो GST में रजिस्टर करवा सकता हूँ। वो आपको छूट दिया गया है GST डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने। अब आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ एडवांटेज जो दिया गया है, कॉमन नेशनल मार्केट। आपने GST का टैगलाइन सुना ही होगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यानी पहले जो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, वो सारे को ओवरकम करके, सारे को ख़त्म करके अब एक ही टैक्स है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें एक ही जगह पे सारा फाइलिंग करना है, सारा जो भी प्रोसीजर है वो एक जगह पे हो रहा है। जो डिफ़िकल्टीज नहीं आता है, ना गवर्नमेंट को डिफ़िकल्टी है संभालने में, ना कॉमन मैन को डिफ़िकल्टी है वो चीज़ संभालने के लिए, उसका रजिस्टर्स एंड ऑल। सो इसीलिए क्या हो गया है कि कॉमन नेशनल मार्केट होने की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज इंडियन गवर्नमेंट को हुआ है, बिकॉज मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा प्लान सक्सेसफुल हुआ GST आने के बाद, और ऐसे ही बहुत सारे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ। आगे टैकलिंग करप्शन। यस, ये सबसे ज़्यादा एक मेन एडवांटेज है। करप्शन, भ्रष्टाचार, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी बीमारी है। पहले जब वैट एंड सर्विस टैक्स हुआ करता था तो करप्शन बहुत हाई पीक पे था, बिकॉज ऑफलाइन फाइलिंग होता था, तो जो भी ऑफिसर्स थे वो करप्शन करते थे, टेबल के नीचे से पैसा लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलग एक्टिविटीज़ होती थी। बट GST सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो यहाँ पे करप्शन होने के चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। समझ लो 1 या 2%, उससे भी ज़्यादा कम हो गए करप्शन के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस थे, जो भी चार्जेस थे। सो ये सारे जो भी थे हमने अभी देखे एडवांटेजेस के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी है।
कुछ डिसएडवांटेजेस भी जो हम अभी जानेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि एडिशनल सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस। यस, जीएसटी आने की वजह से सॉफ्टवेयर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अगर आपको फाइल करना है तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा, सारा डिटेल्स वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, या बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ रहती है जो कि आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक जो भी बिजनेस फर्म है उनको सॉफ्टवेयर का खर्चा वहाँ पे बढ़ गया है। पहले ऑफलाइन होता था तो वहाँ पे ऑफिस में जाके फाइल करवा देते थे, बट अभी सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना है तो एक ऑपरेशनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। सेकेंड आपका है ऑनलाइन टैक्स रिटर्न। सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। सो जिसको ऑनलाइन की समझ, जिसको यूज़ करना आ रहा है सारा सॉफ्टवेयर, तो वो उसके लिए वो इजी प्रोसीजर है जैसे हमने देखा था। लेकिन जिसको ऑनलाइन यूज़ करने नहीं जमता है प्रोसीजर, जिसको सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं जमता है, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स है, तो उनके लिए ये क्या है, जीएसटी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पड़ जाता है। उनको फिर क्या करना पड़ता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सारा फाइल लेके जाना पड़ता है, या टैक्स कंसल्टेंट के पास, जिसका खर्चा क्या हो जाता है और बढ़ जाता है। थर्ड आपका है हायर टैक्स रेट एंड सेस। यस, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जिस पे पहले कम टैक्सेस हुआ करता था, बट अभी उसके टैक्स रेट क्या है, ज़्यादा है। जीएसटी में 0% से लेके टैक्स रेट 28% तक रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो जब सर्विस टैक्स और जब वैट था, तब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो भी बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उस पर 0 टैक्स रेट था। लेकिन जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर 5% क्या किया गया, टैक्स रेट चार्ज किया गया। तो यानी बहुत सारे प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ गया है या न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है। सेस बहुत प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। सेस यानी एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, लिकर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पे सेस वगैरह एक्स्ट्रा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे है डिफ़िकल्ट कंप्लायंस सॉल्यूशन। हमने एडवांटेज देखा था कि नंबर ऑफ कंप्लायंस इज लेस, कंप्लेंट्स बहुत कम हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन वो कंप्लेंट्स कम तो हो गए, क्या उसका सॉल्यूशन टाइम पे मिल रहा है? नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका सॉल्यूशन जीएसटी डिपार्टमेंट टाइम पे नहीं दे पा रहा है। रीज़न है उनकी जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल सपोर्ट है, उसके वजह से। जीएसटी को आए हुए कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है, सो इतना एडवांस नहीं हुआ है जितना उसको एडवांस लेवल पे होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि जो भी उनको कस्टमर्स को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज़ के रिलेटेड सॉल्यूशन उनको चाहिए, तो उस पर टाइम भी लगता है। उसको मेल करो, मेल के लिए वो 15 डेज़ के अंदर आपको, या जो भी 30 डेज़ के अंदर मेल आएगा। फिर अगर आपको कुछ उसके लिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट करना पड़ता है। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जीएसटी में अभी तक है। आगे है फिफ्थ, जो कि है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। यस, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई में कोई बिज़नेस है तो मुझे महाराष्ट्र के लिए अलग जीएसटी लेना पड़ता है। अगर मेरा गुजरात में कोई बिज़नेस है तो गुजरात के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर केरला में कोई बिज़नेस है तो केरला के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यानी अलग अलग स्टेट, अलग अलग जीएसटी नंबर, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए एज ए ट्रेडर, एज अ बिजनेस मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है संभालने जीएसटी। प्लस मेरा खर्चा भी जो है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कुछ थे जीएसटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हमने अभी देखे। लास्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम बढ़ेंगे, जो कि है कि जीएसटी कैसे चार्ज होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मिस्टर विजय जो सेलर है वो गुड सेल करता है बायर को। किसको? मिस्टर संजय को। मिस्टर संजय उसके बिहाफ पे मिस्टर विजय को पैसा पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, जो मिस्टर विजय गवर्नमेंट को पे करते हैं। यहाँ पे हम लोग वही एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, स्टेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई का एक सेलर है, अब पुणे का एक बायर है। मुंबई के एक सेलर ने पुणे के बायर को कुछ गुड्स बेचे। अब मुंबई पुणे दोनों भी क्या है, एक ही स्टेट में है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो जो जीएसटी कलेक्ट होगा, जो जीएसटी मुंबई के सेलर कलेक्ट करेगा, वो 50% सीजीएसटी में डिवाइड होगा और 50% एसजीएसटी में डिवाइड होगा। यानी 50% वो जाएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 50% जो भी है वो जाएगा एसजीएसटी को यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल मुंबई का सेलर है, उसने 100 रुपीज़ जीएसटी लिया है बायर से, तो 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और 50 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरा एक है इंटर स्टेट, यानी अलग अलग स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल मुंबई का सेलर है और राजकोट का बायर है।
मुंबई यानी महाराष्ट्र, राजकोट यानी गुजरात। तो यहाँ पे जो भी मुंबई का सेलर जीएसटी कलेक्ट करेगा वो उसको सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ उसने कलेक्ट किया है राजकोट के बायर से, तो सारा का सारा 100 रुपीज़ वो पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी के बेसिस पर। ओके, सो आज हमने क्या देखा जीएसटी के बारे में कि टैक्स क्या होता है, देन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का हमने डिफरेंस बिटवीन समझा। आगे हमने ये देखा कि जीएसटी के पहले कोई टैक्स हुआ करता था कि नहीं करता था। देन जीएसटी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा, जीएसटी के डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, और जीएसटी कैसे लेवाई होता है वो हमने देखा। सो ये एक इंट्रोडक्शन लेसन था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिससे हमने ये समझा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इफ़ अगर आपको ये लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनका भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो लिंक से आप जीएसटी के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज का लिंक भी दिया है, जहाँ से आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमर्स रिलेटेड सेक्शन के मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।